बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। मई के ससुरे सकल सुख जब जाम हनुमान रामा जब जाम हनुमान तब रहे सुखैन सिया जब लगे विपत बयान सियापत रामचंद्र बद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। सीता जी के माय के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है, तो जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। बिनती भूप की न जेवाती आरती प्रीते न सो कहे जाती। पितो संदेश सोने कृपा निदाना सियहि दीन से के कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता प्रेम से विनती की है वह दीनता प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवार फिर हूँ तो सब कर मिटे खवारू। सुने पति वचन कहते वेदे सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है प्राणपति हे परम स्नेही सुनिए। तो प्रभु करुणा माया परम विवेकी तनु तज रहते छाह के मिझेंकी। प्रभा जाए कहवानु विदाई कह चंद्रिका चंदो तज जाई। हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी, कृपा करके विचार तो कीजिए कि शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है। तो पते है प्रेम माया बेनय सुनाई कहते सचेव सन गिरा सुआई। तुम पे तो ससुर सरे सहित कारी उतर देऊ फेरे अनुचित वारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी कि आप मेरे पिताजी और मेरे ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूं यह बहुत ही अनुचित है। तो आरती वत्सर मुख वायों विलगुण मानव तात रामा विलगुण मानव तात। आरज सुत पद कमल विनु बाद जहाँ लग जात सियावत रामचंद्र बद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। किंतु हे तात मैं आर्थ होकर ही आपके सन्मुख हुई हूं, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। तो पेटो वही बाबा विलास में बीढ़ा नृपमान मोकोठ में लेते पद पीठा। सुख निदानो अथ पेतु ग्रह मोरे प्रिय बीन वन भावन रे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है,
जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व श्रोमणी राजाओं के मुकुट मिलते, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं पाता। तो ससुर चाकवाए कौशल अरद सिंहासन आसन दे। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है, तो अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर तादृश अवध निवासु प्रिय परिवार मातु सन सासु बिनु राग पाते पद पदुम परा मोहि के सपने हु सुख धन ला। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासू, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। तो अगम पांता बनबू में पहारा करके हरे सर सरित अपारा कोल के रात को रंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। तो सास ससुर सर मोरे होते विनाया कर परे पाए और मोर सोच जने करें कछो मैं वन सुखी सुवाय सियावत रामचंद्र पद जय रणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। तो प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर दुरीन धरे धनु माथा नए माग श्रमो भ्रमो दुख मन मोरे मोहि लग सोच करिय जन मोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ, इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। तो सुने सुमांत्रो शीतल बारी भयउ विकल जनु फने मने हानि नयन सूझे नहीं सुनाए न काना कहे न सकाए कछुआते अकुलाना। सुमन सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। तो राम प्रबोधो की न बहुआती तदपि होते नहीं शीतल छाती जतन अनेक दात हित कीने उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई।
साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। तो मेट जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न भसाई, राम लखन सिया पद सिरुनाई, फिरे बने कजे मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा कर लौटे। तो रथ हाँ केव है राम तनो रे नाय रामाय रे नाय देगिन साध विषाद वत धुनय शीस बजताय सियापति रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस को कर सिर धुल कर पीट पीट कर पछताते हैं। तो जा सो गयोगे बेकाल पशुए प्रजा मातो पे तो जे बराबर राम सुमान पटाए सुरसर तीर आपो तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। तो मांगी ना बन के बटुआना, कहीं तुम्हार मरन में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करन मोरे कछुआई। श्री राम ने केवल से नाम मांगी, पर वो लाता नहीं। वो कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की दूरी के लिए सब लोग कहते हैं को मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। तो छुआ से भाई नारे सुआई, पाहन तेन काट कठिनाई, तरने उमोने धरे नी हो जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जिनके छूते ही पत्थर की सलाह सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। तो यही प्रतिपाल हूँ सब परिवार, नहीं जानूं कछु और कवारू, जो प्रभु पार अवश्य गाच, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। मैं तो इसी नाम से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखार दे, तो लेने के लिए कह दो। तो पद कमल धोए चढ़ाए नावन नाथ उतराई, चहो मोहे राम राव रे आनंद सरत सपथ सब साची कहूं।
बसो तीर मारो लखन पे जब लगे न पाए पखारे हो तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुआई और दशरथ जी की सौगंध है कि मैं सब सच सच कहता हूं। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास जी के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। तो सोने केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेअसे करुणाएं चितय जानकी लखन तना। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंसने लगे। तो कपा सेंदो बोले मुस्काई सोए करु के तब नावन जाई बेज्ञानो जल पाया पखारू हो तब लंबा उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। तो जा सुना मासो मेरा एक वारा उतर नर भव सेंदु अबारा सो एक पालो के बटहिन हो राज जब कियते हूँ पगहूँ थे तोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का न्योरा कर रहे। तो पादन कने रखे देव सरे हरसी सोने प्रभु वचन मोह मति करसी केवट राम रजाय सुपावा पान कठपटावरी ले प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई कि हे साक्षात भगवान होकर भी आप पार उतारने के लिए केवट का न्योरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हूं, यह विचार कर वह हर्षित हो गई और केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। तो आते आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा वरसे सुमाना सोर सकल से आई सम पुण्य पुंज को नाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाने लगे और सहने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। तो मंगल भवनाया मंगल दशरथ अजर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।